19 जून के बाद आखिर जैसी जब 18 जून की सुबह बारिश रुकी, 18 दिन के बाद 18 जून को जब सब शांत हो गया, बारिश वारिश रुकी, उसके बाद जैसे ही फिर 19 जून को जाके ये भारत की सरकार ने, वहाँ की सेना ने, वहाँ के वहाँ के सैनिकों ने, वहाँ के जो सीआरपीएफ के पुलिस के जवानों ने और कई पुलिस वालों ने मदद की और ऐसे लोगों को निकाला। कई सारे हेलीकॉप्टर क्रैश किए। देखिए, जब तक कई सारे हेलीकॉप्टर भेजे गए, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे गलती हो गई, कई सारे हेलीकॉप्टर भी भेजे गए थे इसको बचाते बचाते। बीच में वहाँ का एक हेलीकॉप्टर भी क्रैश हुआ था वहाँ पर एक। अब देखिए, हेलीकॉप्टर तो क्या है, कल भी वहाँ पे आप लोग ने सुना होगा, उत्तराखंड केदारनाथ में वापस से एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। देखिए, ये हेलीकॉप्टर क्रैश होना वहाँ पे तो आम बात हो गई है अब एक तरह से, क्योंकि हर बार वहाँ पे क्या होता है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। कभी बारिश की वजह से है ना पानी भर जाता है, कभी कोई ग्लेशियर टूट जाता है। तो इसकी वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान वहाँ पे आसपास के गाँवों में भी सबसे बड़ा नुकसान हुआ था, जैसे चमोली, ऋषिकेश, फिर हरिद्वार, और भी जो बड़े बड़े हिल स्टेशन है जहाँ पे अलग अलग तरह से पानी आया था। और इसके बाद क्या हुआ था कि जैसी जो बाढ़ आई, और ऑपरेशन राहत भी नाम दिया गया था इसको, ऑपरेशन राहत के तहत आर्मी ने वहाँ से लोगों को निकालने की कोशिश की। उनको जैसे जगह जगह से निकाल के सुरक्षित जगहों पे लेके जाया गया। उसके बाद फिर सबकी जान पहचान की और लोगों का अता पता लगाना, कई लोग जो गायब हो गए वहाँ पे उनको ढूंढने की भी कोशिश की गई। सबसे बड़ी बात है कि जो लोग ढूंढने की उनको कोशिश की गई, उसके बाद हुआ क्या, कई लोगों का तो ऐसा है कि आज तक नहीं पता चल पाया है कि कोई कहाँ पर है। सोचिए, 2004 में चीन में सबसे बड़ी सुनामी आई थी। चीन में जो सुनामी आई थी उसके बाद ये दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदियों में एक से दूसरी त्रासदी गिनी जाती है। हालांकि उस समय चीन में वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के एक साइंटिस्ट ने ये बताया था कि आज के 10 साल बाद करीब भारत में भी ऐसी कोई आपदा आ सकती है, कोई मुसीबत आ सकती है। लेकिन देखिए, उस समय तो क्या है, किसी को हो सकता है पता नहीं होगा इस बारे में कि क्या हुआ था, मतलब इस बारे में तो ज़्यादा किसी को जानकारी नहीं थी कि क्या हुआ था ऐसे। उस समय तो सबने इग्नोर कर दिया था, क्योंकि देखिए होता है कभी कभी, ऐसा भी नहीं है कि कोई साइंटिस्ट लोग बताते, कभी सही भी हो सकता है, कोई गलत भी हो जाता है। अब देखिए, मौसम विभाग हर बार भविष्यवाणी करता है कि कभी 2 दिन यहाँ पे इतनी बारिश होगी, कभी इतनी गर्मी पड़ेगी। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि है ना वो चीज़ हो जाए। कभी कभार ऐसा भी, उसका उल्टा भी हो जाता है कि है ना, अगर जैसे कभी मौसम विभाग ने बोला कि कल इतने 50 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर पड़ेगा, हो सकता है कि ना भी पड़े। तो उस समय भी शायद लोगों को नहीं पता होगा। कई लोग इसमें, कई श्रद्धालुओं की जानें चली गई, कई लोग अपने